शहीदों का बदला लेकर रहेंगे, शहीदों का बदला। दरगाह बाजार के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी हाय हाय के नारे लगाए और जलाया पुतला। दरगाह के बाहर किया प्रदर्शन। कांग्रेस नेता नौरत गुजर ने जानकारी देते हुए बताया, चीन की नाकाब हरकत के बाद पूरे देश में गुस्सा है, जिसको लेकर देशवासी चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेसियों ने भी आज दरगाह के बाहर प्रदर्शन किया, वह शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कमजोर नेतृत्व का आरोप लगाते हुए पुतला फूंका व नारेबाजी का प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कहा है कि चाइना ने जो हरकत की है उसका उसी की भाषा में सेना को जवाब देना चाहिए। कल जो चाइना के द्वारा हमारे देश के जो सैनिक मारे गए और हमारे देश के जो सैनिक शहीद हुए, उसको लेकर के आज हमने यहाँ श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। और साथ ही जो देश के प्रधानमंत्री है हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनका यहाँ पर पुतला दहन किया है, क्योंकि इस घटना को लेकर के हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। इसको लेकर के बहुत आक्रोश है। सभी कांग्रेस जन अजमेर के यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं और दरगाह जो हमारी ख्वाजा साहब की दरगाह है उसके बाहर इस बात का आक्रोश व्यक्त करने के लिए हमने मोदी जी का पुतला जलाया है कि देश का नेतृत्व इतना कमज़ोर है कि भारत के अंदर कभी भी आज़ादी के बाद में ऐसी घटना नहीं हुई कि हमारे धोखे से 20 सैनिक शहीद हो जाए। हमें चाइना से बदला लेना चाहिए। इस घटना को लेकर के हमारे देश के लोगों में आक्रोश है। पूरी कांग्रेस पार्टी इस घटना को लेकर के इस मोदी जी के साथ है, लेकिन हमारा आक्रोश इस बात को लेकर के है कि एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि हमारा चाइना दोस्त है, पाकिस्तान हमारा दोस्त है, अमेरिका हमारा दोस्त है। अमेरिका में जाकर के हाउडी मोदी के नाम के प्रोग्राम कर रहे हैं और विदेशों में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे विश्व के अंदर भारत की क्या धाक है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से चाइना ने धोखा किया, इससे लेकर के हमारे जो भारत की जो कूटनीति है वो बिल्कुल फ्लॉप शो हुई है और केंद्र की सरकार और हमारे देश के प्रधानमंत्री का कमज़ोर नेतृत्व की वजह से हमारे 20 सैनिक शहीद हुए। हमें इसका बदला लेना चाहिए। इसी को लेकर के आज यहाँ पर सभी लोग आक्रोश में हैं, पूरा देश आज आक्रोश में है। अजमेर के लोगों ने ये मोदी जी का पुतला इसी बात को लेकर के जलाया कि तुरंत प्रभाव से चाइना के लोगों से बदला लेना चाहिए और भारत को उस पर हमला करना चाहिए। हम हमारी देश के सैनिकों के शहादत का बदला लेकर रहेंगे, किसी भी सूरत में चुप नहीं रहना चाहिए। इस तरह का कमज़ोर नेतृत्व हमें नहीं चाहिए और देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तो चाइना ने बॉर्डर पर हरकत करी और हमारे निहत सैनिकों को जिस तरह मारा, उसको लेकर के पूरे देश में आक्रोश है। और इस आक्रोश ही नहीं है, केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा है कि मोदी सरकार हमारे 20 जवानों को बचा नहीं पाई और उन्होंने बिना बात के, बिना किसी युद्ध के अपने प्राणों को आहुति देनी पड़ी, जिसके लिए हम सब लोग उनको श्रद्धा से नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और साथ ही ये सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे बेईमान चाइना को, ऐसे धोखेबाज चाइना को कोई ऐसा अवसर नहीं दे कि जिससे वो अजमेर भारत में फले फूले। क्योंकि हमने इसका चाइना का इतिहास रहा है, ये हमेशा धोखा देता रहा देश को और चिकनी चुकड़ी बातें करता रहा। हमारे शहीद जो हुए हैं, गिने जाने कितने, 20 तो बताइए सरकार, ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अब डर लगता है इस बात से कि सरकार को बात छिपा तो नहीं रही है। लेकिन हम सब कांग्रेस के लोग अजमेर के, उनसे मांग करते हैं मोदी जी से कि चाइना के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इसको विश्व मंच पर ले जाया जाए और विश्व मंच में बहुमत अपना तैयार करे और विश्व मंच को बताए कि किस प्रकार हमने धोखा खाया है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि चीन मेरा दोस्त, जापान मेरा दोस्त, अमेरिका मेरा दोस्त, रूस मेरा दोस्त, सब मेरे दोस्त, उसके बाद भी पाकिस्तान और नेपाल जैसे देश हमें आके दिखाए। इससे आप कल्पना कर लो कि हम कहीं न कहीं विदेश नीति में और हमारी सुरक्षा में कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो हम ये मांग करते हैं कि सुरक्षा पुख्ता की जाए, भविष्य में इस प्रकार की हरकतें बॉर्डर पे नहीं हो और हमारे सैनिक बेवजह नहीं मारे जाए। हमारा देश का सैनिक शहीद होने को तैयार है, मैं उसके शहीद की बात नहीं करता, वो शहीद होने को तैयार है, लेकिन वो शहादत ऐसी तो हो कि हम उनसे मुकाबला करते हुए करें। जिस प्रकार से ये हुआ है, ये सब मैं भारत सरकार की कमजोरी मानता हूँ और उनकी जो एजेंसीज हैं उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी। इसका मतलब ये हुआ एक तरफ चीन बात कर रहा है और दूसरी तरफ वो चीन मार रहा है। तो आज हमने ये पुतला जलाया है, ये पुतला जला के हमारा जो विरोध प्रदर्शन किया है कांग्रेस जनों ने, मैं इनके साथ सम्मिलित होकर के अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और पुनः सरकार से मांग करता हूँ कि इसके खिलाफ, चीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।